Hello everyone, I welcome you again to another video, and here in this video we're going to read an article from the newspaper called The Times of India. And this video is going to be very much interesting because we're going to read a news actually here, which news is very much in trend. And what happened actually, a person named Atul who actually attempted suicide. Why did he actually attempt suicide? So this news we are going to read from this article, and this video is going to be very much interesting. And by reading this article, by reading this news, we're going to come to know about a lot of new words as well, which is definitely going to improve your vocabulary. And yes, obviously you are going to learn a lot of new words while reading this newspaper. So I want you to watch the video till the end, and you are going to understand that why this person actually attempted suicide. So in this newspaper we're going to read this. So first here in this article it is said बेंगलुरु टेकी सुसाइड. तो बेंगलुरु में एक जो टेकी है, टेकी मीन्स एक पर्सन जो कि टेक्नोलॉजी से फील्ड से रिलेटेड है, उसको हम टेकी बोलेंगे. सुसाइड, उसने आत्महत्या कर ली है. अतुल्स फैमिली डिमांडेड रन्स 10 लाख लीडिंग टू माय फादर्स डेथ सेज एस्ट्रेंस्ड वाइफ. तो यहाँ पर एक जो बात है, ये जो बातें हैं, ये उसकी एस्ट्रेंस्ड वाइफ. एस्ट्रेंस मतलब जुदा हुए जो पत्नी है, मतलब मैरिज के बाद जो एक साथ नहीं रहते हैं, उनको हम बोलेंगे एस्ट्रेंस्ड वाइफ, एस्ट्रेंस्ड हस्बैंड. दैट मीन्स दे आर नो लॉन्गर इन टुगेदर, राइट. तो एस्ट्रेंस्ड वाइफ, उसकी जो वाइफ है अतुल की वाइफ, तो उन्होंने दावा किया था कि अतुल ने 10 लाख रुपीज़ जो है उसकी डाउरी, एज ए डाउरी डिमांड की थी. लेकिन जो अतुल है उनका दावा कुछ और ही था. तो हम पढ़ेंगे इस आर्टिकल में क्या हुआ है. तो लखनऊ की एक न्यूज़ है ये. तो दिस पर्सन इज़ बेसिकली बिलोंग टू लखनऊ. सो द फैमिली ऑफ निकिता सिंघानिया, एस्ट्रेंस्ड वाइफ ऑफ बेंगलुरु बेस्ट ऑटोमोबाइल एग्जीक्यूटिव सुभाष अतुल. तो लखनऊ में रहने वाला था वो, और फैमिली थी जो कि है द फैमिली ऑफ निकिता सिंघानी की जो फैमिली है, एस्ट्रेंस्ड वाइफ ऑफ बेंगलुरु बेस्ट ऑटोमोबाइल एग्जीक्यूटिव सुभाष अतुल. तो सुभाष अतुल एक क्या था, एक ऑटोमोबाइल की एग्जीक्यूटिव, एक पद में था, कंपनी में काम करता था बेंगलुरु में. तो उसकी जो फैमिली है, उसकी जो वाइफ है, उसका नाम था निकिता. तो उसकी फैमिली ने क्या डिमांड किया है. ऑन वेंसडे डिनाइड एनी इन्वॉल्वमेंट इन हिज डेथ बाई सुसाइड 2 days ago. तो अतुल जी ने जो है ए पर्सन, तो उन्होंने सुसाइड कर ली थी 2 दिन पहले. तो उनकी फैमिली जो है वो कम्प्लीटली डिनाई करती है, प्रत्याख्यान करती है, मतलब वो बोलती है कि हमारा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनके सुसाइड से. अतुल जो है उनका एज है 34. लेफ्ट बिहाइंड अ 24 पेज सुसाइड नोट. तो उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा है जिसका पेज है 24 पेज की एक सुसाइड नोट उन्होंने लिखी है. एंड एन 81 मिनट वीडियो. तो उन्होंने एक 81 मिनट का एक वीडियो भी लिखा है. तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में भी. तो आप चाहे तो अगर आप चेक कर सकते हैं उनकी जो क्लेमिंग है, लास्ट वीडियो है जो उन्होंने निकाला है, एलिजिंग, वो आरोप करते हुए हैरेसमेंट फ्रॉम हिज वाइफ. तो उसकी जो वाइफ है उन्होंने उसको हैरेस किया था, तो उसकी वो आरोप लगाते हैं अपने वाइफ के ऊपर. एंड इन लॉस, उनके लॉस के ऊपर भी, एमिट कंटेंशियस लीगल बैटल ओवर डाइवोर्स एंड चाइल्ड कस्टडी इन अ जौनपुर फैमिली कोर्ट इन यूपी. तो उनके बीच में एक लीगल जो है बैटल चल रहा था. किस विषय में, डाइवोर्स के विषय में और चाइल्ड कस्टडी के विषय में भी. तो डाइवोर्स होने के बाद जो चाइल्ड कस्टडी है किसके पास रहेगा, उनका जो एक सन है, तो उसके विषय में भी वो लोग लड़ रहे थे, लीगल बैटल कर रहे थे. ओके. तो यहाँ पर है रिस्पोंडिंग टू द एलिगेशंस. ये जो एलिगेशंस लगाया है अतुल जी ने उसकी वीडियो पर. निकिता's पेरेंटल अंकल सुशील सिंघानिया. पेरेंटल अंकल का मतलब क्या है. पेरेंटल अंकल मीन्स जो काका होती है, मतलब पिता के भाई, उस हिसाब से पेरेंटल अंकल होती है. और जो मामा होती है उसको बोला जाएगा आपका मैटरनल अंकल, राइट. सो सुशील सिंघानिया जो है सेड इन जौनपुर में उन्होंने कहा है, नेदर आई नॉर एनी फैमिली मेम्बर वाज प्रेजेंट एट द सीन. उस सीन में ना ही हम थे और ना ही कोई भी फैमिली मेम्बर्स उस सीन में प्रेजेंट थे, मतलब उनके हत्या के पीछे रीज़न थे. द क्लेम्स मेड इन दिस वीडियो विल बी एड्रेस्ड बाय निकिता शॉर्टली. तो ये जो क्लेम दिया गया है इस वीडियो में अतुल जी के द्वारा, तो वो एड्रेस किया जाएगा, निकिता उनके बारे में कुछ बोलेंगे, यही है उनका दावा.
He said his family had no contact with Atul in the last 3 years. उन्होंने ये भी कहा कि उसकी फैमिली का कोई भी कांटेक्ट अतुल के साथ नहीं था पास्ट 3 इयर्स में, मतलब 3 सालों में उनका कोई भी कांटेक्ट अतुल के साथ नहीं था. एंड एक्सप्रेस ट्रस्ट इन द जुडिशियरी, और जुडिशियरी के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट भी जाहिर की है. वी आर नॉट गिल्टी एंड वी ट्रस्ट द कोर्ट टू डिलीवर अ फेयर जजमेंट. हम लोग गिल्टी नहीं हैं. ट्रस्ट मतलब आस्था. देखिए, कोई भी जजमेंट हो ना, उसके साथ ये जो वर्ड है डिलीवर्ड, इसको यूज़ किया जाता है. स्पीच जजमेंट, उसके साथ ए वर्ड को दिया जाता है. डिलीवर मतलब देना. ओके, डिलीवर्ड, ही डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन द स्टेज. और द जुडिशियरी पास्ड अ जजमेंट और डिलीवर्ड अ फेयर जजमेंट. तो जजमेंट जो कि है और स्पीच है, उसके साथ डिलीवर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है. अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय अतुल्स ब्रदर विकास कुमार accused Nikita and her family of demanding 3 crore to withdraw पुलिस केसेस. तो ये जो निकिता है, तो उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने अतुल जी के ऊपर जो कि बहुत सारा केस दायर किया है, मतलब फेक केस. ये दावा किया जा रहा है अभी कि ये सभी फेक केस था. तो बहुत सारा केसेस, और वो ऐसे भी चाह रहे थे निकिता कि केस को उठा देंगे. वो अतुल को बोल रहे थे, ऐसा भी ब्लैकमेल कर रहे थे, मान लो कि मैं इस केस को उठा दूंगा अगर तुम मुझे 3 करोड़ रुपए दो और 30 लाख भी रुपए दो विजिटेशन राइट्स फॉर अतुल टू सी हिज 4 year old सन. तो अगर तुम्हें अपने मतलब सन को भी देखना है, उनका निकिता का दावा था. निकिता ने अतुल जी को कहा था कि अगर तुम्हें अपने सन को देखनी है तो 30 लाख रुपीज़ देनी होगी. तो ये सब जो कि है डिमांड कर रहे थे निकिता ने. In the video, Atul is seen wearing a board around his neck that read "Justice is due." मतलब इतना वो फ्रस्ट्रेटेड बन चुका था अतुल जी कि उनको अंत में जो है अपनी जान भी लेनी पड़ी. और उसके जो एक बोर्ड पहना हुआ था, तो उसके ऊपर लिखा था कि जस्टिस इज़ ड्यू. जस्टिस ड्यू है, जस्टिस अभी भी बाकी है. जस्टिस इज़ ड्यू मतलब ड्यू मतलब बाकी है कुछ चीज़, तो जस्टिस अभी भी बाकी है. उसके ऊपर जस्टिस नहीं हो रहा है. मतलब उसके ऊपर इतना केस, फेक केस डाला गया है, इतना डाउरी का इल्ज़ाम डाला गया है, और उसके ऊपर मनी भी मतलब मांग रहे थे कोर्ट से. तो कोर्ट से उनको जस्टिस नहीं मिला है. अंत में अतुल जी ने उस वीडियो में जो बोर्ड पहना हुआ था उसमें वही लिखा हुआ था. निकिता's लॉयर विनोद श्रीवास्तव डिफेंडेड द कोर्ट्स हैंडलिंग ऑफ द डाइवोर्स एंड चाइल्ड कस्टडी केस. निकिता से जो लॉयर था उसका नाम था विनोद श्रीवास्तव. तो उन्होंने डिफेंड कर रहे थे कोर्ट के जो हैंडलिंग है, कोर्ट के जो काम है. तो उसका लॉयर था, तो सारी चीज़ हैंडल कर रहे थे वो. क्या, किस चीज़ को? डाइवोर्स और चाइल्ड कस्टडी का जो केस है वो विनोद श्रीवास्तव जी ने ही हैंडल कर रहे थे, ये वकील नहीं. स्टेटिंग दैट जुडिशियल ऑफिसर्स रीता कौशिक एक्टेड विद इन लीगल बाउंड्स. तो उस जो जिस कोर्ट में वो लड़ रहे थे, तो उसको उस कोर्ट का जो जज था उनका नाम था रीता कौशिक. तो वो यही बोल रहे थे कि वो एक्टेड मतलब वो काम किया. एक्टेड मीन्स काम करना विद इन लीगल बाउंड्स. बाउंड्स मतलब बाधाएं, सीमाएं. तो वो सिर्फ लीगल बाउंड्स जो कि आईनी बाधाएं है, तो उसके ऊपर ही काम किया है, उसका उल्लंघन नहीं किया है. द सिविल कोर्ट ऑफ जौनपुर रूल्ड ऑन द मैटर इन जुलाई 2024 सेटलिंग स्पेसिफिक एलिमनी फॉर द कपल्स सन. तो सर सिविल कोर्ट जो है जौनपुर की, तो रूल्ड ऑन द मैटर इन जुलाई 2024. जुलाई 2024 में जो कि है ये रूल किया था इस मैटर को. सेटिंग स्पेसिफिक एलिमनी फॉर द कपल्स सन. तो ये जो एलिमनी है मतलब कुछ पैसे जो कि पुत्र को देने दिया जाता है और वाइफ को भी दिया जाता है, तो वो सेटल कर रहे थे. एक पैसा अतुल जी को जो है उनको देना पड़ेगा. तो ये उस सिविल कोड में ये फिक्स्ड हुआ था. निकिता हैड फाइल्ड एन FIR ऑन April 24, 2022. 2022 में अप्रैल 24 में निकिता ने एक हैड फाइल्ड मतलब पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है. ओके, एक FIR लॉन्च किया था एट जौनपुर कोतवाली. कहाँ पर? जौनपुर कोतवाली एक स्टेशन है. अक्यूजिंग अतुल. अक्यूजिंग मतलब दोष, आरोप डालते हुए अतुल के ऊपर. हिज पेरेंट्स अंजू देवी एंड पवन मोदी एंड यंगर ब्रदर विकास ऑफ डाउरी हैरेसमेंट. तो अतुल की जो पेरेंट्स है उसका नाम है अंजू देवी और पवन मोदी. तो ये दोनों, और उसकी जो यंगर ब्रदर है विकास, वो भी डाउरी की हैरेसमेंट जो कि डाउरी केस है, परम प्रथाएं जो होती है, तो उसके ऊपर केस डाला गया है.
निकिता ने इन तीनों के ऊपर ही केस डाल दिया है और उसके हस्बैंड के ऊपर तो है ही। एंड वायलेशंस अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत जो है वो केस लागू हुआ है उसके ऊपर। ये केस फाइल किया है निकिता ने। The FIR alleged that after their marriage on April 26, 2009 in Varanasi, Atul's family demanded a dowry of runs 10 lakh। तो ये जो FIR में ये दावा किया जा रहा है, एलिस्ट मतलब दावा किया जा रहा है कि ये जो मैरिज है उनका मैरिज हुआ था 26 अप्रैल को 2029 में 2029 में यस 2019 में वाराणसी में अतुल की फैमिली ने डिमांड किया था एक डाउरी जो कि है 10 लाख की। इट ऑल्सो क्लेम दैट ये भी क्लेम करता है कि अगस्त 16, 2019 अतुल्स पेरेंट्स अगेन डिमांडेड 10 लाख। तो वो ये भी मतलब केस दायर करता है उसके ऊपर कि अतुल की जो पेरेंट्स है उसके ऊपर फिर से और 10 लाख की जो कि है डाउरी मांगा था। लीडिंग टू अतुल्स निकिता's फादर्स सडन डेथ द डे। तो ये जो है ये लीड किया, मतलब ये उसकी नतीजा कि ये निकला कि निकिता का जो फादर है उसका सडनली डेथ हो गया। ये सब FIR में जो कि है निकिता ने कहा है, ये ऐसा प्रूव नहीं है, लेकिन अतुल जी ने कहा है उसके वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये पूरा ही केस फेक है जो निकिता ने डाला है उनके ऊपर। On May 17, 2021, Nikita accused Atul of assaulting her and her mother before returning to her parental home। तो निकिता ये भी एक्यूज कर रहे थे कि अतुल ने मान किया है किसको, उसको और उसकी जो मदर है उनको पेरेंटल व्हाइल रिटर्निंग बिफोर रिटर्निंग टू द पेरेंटल होम। पेरेंटल होम मतलब अपने मायके रिटर्न करने से पहले उसको अतुल ने क्या किया, इंसल्ट किया था उन दोनों को। इन हिज सुसाइड नोट अतुल रिफ्यूटेड द एलिगेशंस। रिफ्यूटेड मतलब प्रत्याख्यान करना। उसकी जो सुसाइड नोट है अतुल ने इस सारे एलिगेशंस को प्रत्याख्यान कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, स्टेटिंग दैट ही एंड निकिता मेट थ्रू अ मैट्रिमोनियल साइट। वो बोल रहे थे कि निकिता और उनका जो मुलाकात हुई एक मैट्रिमोनियल साइट में हुई। दैट शी लिव्ड विद हर इन लॉज इन बिहार समस्तीपुर फॉर ओनली 2 days बिफोर मूविंग टू बेंगलुरु। समस्तीपुर में उन दोनों रहे थे उसकी लॉ के वहाँ पर, इन लॉज के वहाँ पर, मतलब जो इन लॉज के घर होती है वहाँ पर रहे थे 2 दिन बिफोर मूविंग टू बेंगलोर मूव करने से पहले। ही ऑल्सो डिनाइड एनी लिंक बिटवीन द डाउरी डिमांड। वो ये भी डिनाइड करते हैं कि उन्होंने कोई भी डाउरी ऐसा नहीं मांगा था। एंड हर फादर्स डेथ के साथ और डाउरी के साथ उनका कोई भी लिंक नहीं है, मतलब योगदान नहीं है, उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। असर्टिंग दैट, वो असर्टिंग मतलब क्या है, कोई चीज़ पूरा दावा करके बोलना कि मैं असर्ट हूँ इस चीज़ में, दृढ़ता के साथ उसने बोला कि ही हैड लॉन्ग बीन इल। ही हैड मतलब उसकी जो फादर है निकिता ने एक कंप्लेन किया था उसके फादर के डेथ के पीछे भी अतुल का हाथ है, लेकिन वो अतुल इस चीज़ को जो है डिनाइड करके बोल रहा है, पूरा आत्मविश्वास के साथ ही बोल रहा है कि उसका फादर जो है बहुत दिनों से इल था, इसीलिए यहाँ पर हैड लॉन्ग बीन इल बोला गया है, जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत दिनों से वो इल था। वॉज ट्रीटेड एट एम्स के बारे में सभी को पता है कि बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है जो कि दिल्ली में है। तो दिल्ली के एम्स में वो ट्रीटमेंट कर रहे थे उसका बिफोर पासिंग अवे इन अ लोकल हॉस्पिटल। तो वो सिर्फ एक उसकी जो बीमारी है उसकी बीमारी की वजह से ही मरा है, ना कि उसके डाउरी की वजह से जो उसने डिमांड की थी। ये अतुल ने दावा कर रहा है कि उन्होंने कोई भी डाउरी ऐसा डिमांड नहीं की थी। मीनवाइल इन अ लेट नाइट डेवलपमेंट द रेसिडेंस ऑफ निकिता इन खोआ मंडी एरिया जौनपुर वॉज फाउंड लॉक्ड लेट वेडनेसडे नाइट। तो इसी वक्त में जो न्यूज़ जब स्प्रेड हुआ कि अतुल ने अपने आप को मार दिया है, आत्महत्या कर ली है, उसके बाद में जो उसका रेसिडेंट है निकिता की जो कि है खोआ मंडी में एरिया ऑफ जौनपुर की खोआ मंडी में उनका जो रेसिडेंट है, उसकी पेरेंट्स की रेसिडेंट, मतलब उसका जो खुद का घर है, तो वहाँ पर खाली निकला जो कि था वेडनेसडे नाइट में, मतलब वो लोग भाग गए थे। नेबर्स इन्फॉर्म्ड रिपोर्टर्स, नेबर्स जो है रिपोर्टर्स को ये बताती है दैट द फैमिली माइट हैव फ्लेड फियरिंग एक्शन बाई बेंगलुरु पुलिस कोई भी एक्शन ले इसके डर से उसकी फैमिली जो है वो शायद भाग गए होंगे। अर्लियर इन द इवनिंग निकिता's brother and mother were reportedly seen at the house। अर्लियर इन द इवनिंग के जो पहला भाग है उसमें निकिता के ब्रदर जो है और मदर है, तो वो रिपोर्ट किया गया है कि उनको देखा गया है हाउस में, बट रिफ्रेंड
फ्रॉम स्पीकिंग टू जर्नलिस्ट। तो उन्होंने जर्नलिस्ट से बातें करने से इनकार कर दिया है। रिफरेंड मतलब इनकार कर देना। ओके, सो यही था अब तक का न्यूज़ रिगार्डिंग अतुल सुसाइड केस। सो अब तक तो पुलिस को और जो कि है खबरों के अनुसार इतना ही पाया गया है। सो दिस न्यूज़ वॉज वेरी मच इंटरेस्टिंग। आई होप यू हैव कम टू नो ऑल्सो अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स from this news, and this news is very much popular. So if you want to check and if you want to have more information about the news, then you can just see YouTube, and or you can look on news channels regarding the news as well. And ultimately, if you like the video, then I want you to like the video and subscribe to the channel, जिससे कि आप इस तरीके के वीडियो और भी देख सके, because I'm gonna upload these types of videos regarding English soon and continuously. So I'm gonna meet you on the next video. तब तक के लिए bye bye and take care.